हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ वैदिक मैथ्स मेड इजी। तो आशा करता हूँ कि आपको लास्ट सेशन सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज जो आपने सॉल्यूशंस मुझे भेजे थे, जिन लोगों ने भी भेजे, तो उससे उसे देखकर आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो टुडे we will be going ahead with what we started last time. Sorry, I think we finished in the last session. We finished all about divisions. तो हमने इस तरह सारे ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से संबंधित जितने भी मेथड्स मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो मैंने आप किया और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग दैट। तो आज हम जो सेशन में आप डिस्कस करेंगे वो एक अनदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, जो कि जिसे आप लोग सुन चुके होंगे, उसे कहते हैं एल्जिब्रा। So today we will discuss some aspects of algebra जहाँ पे हमें Vedic maths help करेगा। So let us see what we are going to learn on this session today. So today we are going to learn the methods which will help us to solve algebraic equations. तो अभी तक हमने जितने भी मेथड देखे वो हमें अरिथमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट अरिथमेटिक, सो we will now discuss certain methods which will help us in solving algebraic equations. And we also have our fun section. Last session में हमने डेट से संबंधित कैसे हम किसी भी डेट का डे जान सकते हैं उसके बारे में सीखा था। तो उसी के एक्सटेंशन में आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप एक कोई भी गिवन सेंचुरी, यानी हमारा जो लास्ट सेंचुरी है 1901 से 1999 यानी 2000 तक के कोई भी ईयर का आपको अगर कोई डेट देता है तो आप उस डेट का डे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आर यू रेडी टू start our session? We will go on with today's session. So बच्चों, जैसा कि मैंने आपको भी कहा कि we will deal with the algebraic part of Vedic maths. तो आप लोगों ने सभी ने algebra सुना होगा। तो algebra is that part of mathematics जो एक which is a study of symbols. तो algebra में हम symbols का यूज करते हैं। symbols यानी मोस्टली हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं एज सिंबल्स। उन अल्फाबेट्स का यूज इसलिए करते हैं, दे आर बेसिकली वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वो किसी भी नंबर का रूप धारण कर सकते हैं। दे कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर। सो बेसिकली हम अलजेब्रा का उपयोग यूज तभी करते हैं जब हमें कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो और उस अननोन क्वांटिटी को जो कि हमें वो पता नहीं है, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेरिएबल से। सो वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ एनी अल्फाबेट। जनरली मोस्ट जनरली यूज्ड वेरिएबल इज x, y, z, a b c d e f g, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सो जनरली x y z is used to find unknown represent unknown quantities.
और ए बी सी डी ई जो है उसको हम एज इंटीजर्स यूज करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें नहीं पता। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स टू सॉल्व सिंपल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस भी आपने बहुतों ने सुना होगा, तो लेट अस सी एन एग्जांपल व्हाट इज एन इक्वेशन। फर्ज करो कि आपको एक जानकारी है कि 100 पेन्स, यानी सिंपल कोई भी पेन हो, 100 पेन की कीमत है और लेट अस से 20 पेन, सॉरी 20 पेन्स की कीमत है 100 रुपए। यानी अगर आप 100 रुपए देंगे दुकानदार को तो आपको 20 पेन मिल जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव कॉस्ट ऑफ 20 pence is equal to rupees 100. This is the information which we have. Now, अगर हमें ये जानना है कि एक पेन की कीमत क्या है, ठीक है, ये आपको बताता है 20 पेन की कीमत 100 है। So what is our aim is to find out what is the cost of one pen. So that is an unknown quantity. So cost of one pen is we do not know. तो algebra हमें यहाँ मदद करता है. What we do is we assume that let the cost of one pen be x. इसकी कॉस्ट x हो. हमने कहा था सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो अब अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 2 पेन का कॉस्ट होगा 2 into x, 3 पेन्स का कॉस्ट होगा 3 into x एंड सो ऑन. सो 20 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा 20 into x, और वो हमें मालूम है 100. तो इस इक्वेशन को हमने x के रूप में यहाँ लिख दिया. इसको हम 20x is equal to 100 ये भी लिख सकते हैं. So now this becomes our algebraic equation in one variable. यानी एक सिंबल हमने यूज किया है तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज 20 into x. तो हमारा उद्देश्य होता है जो हमें अननोन क्वांटिटी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रखेंगे और नोन क्वांटिटी को राइट में. तो ये तो फिक्स क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. So if we shift this 20 to here 20 and x are in multiplication. So we know from our earlier lessons that when we shift from one side to other, multiplication becomes division, addition becomes subtraction, and vice versa. Division यहाँ है तो यहाँ multiplication हो जाएगा, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस. क्योंकि यहाँ पे division multiplication है, when 20 goes here it becomes division. So x equals 100 divided by 20, 100 divided by 20, because ये इधर चला गया तो division हो गया, and this is nothing but 5. So we got the value of x equals 5. So x हमने क्या assume किया था? X we had assumed that it is the cost of one pen. अब इस अलजेब्रा की मदद से हम इस पेन का कॉस्ट हम जान पाए 5 रुपए. So this is how algebra is going to help us in solving equations. ये हमने जनरल तरीके से हमने सॉल्व किया. ये तो एक सिंपल इक्वेशन था, इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड या एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं पड़ी. सिंपल जो प्रोसेस से हमने सिंपल मेथड से सॉल्व कर लिया. अब हर वक्त हमें सिंपल इक्वेशंस नहीं मिलेंगे, so we may get complex problems, so we take the help of Vedic maths to solve problems quickly. So now हम आज इस सेशन में कुछ टिपिकल इक्वेशंस अगर हमें मिलते हैं जो जिसका फॉर्मेट मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर उस फॉर्मेट का इक्वेशन आपको मिलता है तो हम उसका आंसर
quickly without doing any calculation, simple, even mentally also, how we can do it, we will learn. Okay, so I will erase this and so बच्चों जैसे मैंने कहा कि we will learn the method to solve an equation in single variable. So equation in single variable of the type, इस फॉर्म में अगर आपको एक इक्वेशन मिलता है, फॉर्म कैसा है, a इंटू एक्स प्लस बी, LHS में है, राइट साइड में c इंटू एक्स प्लस डी. ओके, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. इसमें x जो है इज अ वेरिएबल सिंबल जो यूज किया फॉर अननोन क्वांटिटी, और a b c और d, a इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x के लेफ्ट में हम लिखते हैं कोई भी नंबर वो कोएफिशिएंट कहते हैं, विच आर इंटीजर्स. तो a b इज अ कांस्टेंट, doesn't have a coefficient, then b c and d all are integers. अगर आपको इस तरह का कोई इक्वेशन मिलता है, then we will find out what is the method of solution. So solution is given by the formula, that is x is equal to, we'll have it numerator and denominator. What will be the numerator? Will be t minus c, okay, ऊपर, sorry, t minus b, d minus b, okay, a minus c. So we can find the x from value for x simply by writing the denominator as b minus b, यानी इस क्वांटिटी को में से ये माइनस करें और नीचे a माइनस सी. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला. सिंपल फॉर्मूला को याद कर ले. b ऊपर क्या है, d और b उल्टा सीधा है, b मिरर मिरर जैसे रखेंगे तो d बिकम b, तो ऐसा याद कर ले. नीचे AC है, एयर कंडीशनर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं. ऊपर DB, नीचे AC और बीच में माइनस. ओके, सो दिस इज, इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको मिलता है तो हाउ टू गेट द आंसर ऑफ x. So let us take an example. Okay, so let us take an example. Example is 5x plus 3 is equal to, okay, this is an equation of this type. लगता है आपको सेम इसी टाइप का है, जिसमें दोनों तरफ x के टर्म्स हैं और दोनों तरफ एक इंटीजर है. अब हम a, b, c और d की वैल्यू लिख लेते हैं. a is this, b is this, c is this और d is this. इसके साथ कंपेयर करेंगे, x के बाजू में जो है वो a हो गया, b, c और d. अब सीधा फॉर्मूले में फिट कर लेते हैं. x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, d क्या था हमारा 7 माइनस b, b is 3 divided by a minus c, a is 5 minus 4 is equal to 4 upon 4 equal to 1. तो एक शॉर्ट में हमें मिल गया x is equal to 1. तो x की वैल्यू इस तरह के इक्वेशंस की क्या है, 1. राइट, तो was it quick? You just have to remember this formula, d minus b divided by a minus c, right? So we can take another example. So we are taking another example, 5x plus 3 is equal to 6x minus 2. Simple. First identify what are a, b, c and d. So here we have a is equal to 5, b is equal to 3, c is equal to 6, d is equal to minus 2. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है d is not 2 because हमारा फॉर्म क्या है, प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए जो d है that is nothing but minus 2, क्योंकि प्लस माइनस will become माइनस. ओके, क्योंकि इस पार्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6x plus minus 2, राइट.
तो ये इस फॉर्म में हो गया, नीचे प्लस साइन है तो x के बाजू वाला जो है c और प्लस के बाद जो क्वांटिटी है b। तो ये आपके पास a b c d आ गए। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू नथिंग बट ऊपर क्या है b एंड d, राइट, ये d एंड b। तो -2, राइट, -3 here b, a minus c, 5 minus 6, right, equal to -2 minus 3 is -5 divided by -1 is equal to, ये दोनों कट हो जाएगा, तो x is equal to 5। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको मिलता है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो ये तो पहले उस प्रॉब्लम में जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको ये इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनते ही हाउ टू सॉल्व इट, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट, ओके। Now we will take another example in the form of a word problem, okay। तो word problem मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आपको इसको पढ़ना है, समझना है, then you have to make an equation, ठीक है। पहले एग्जांपल में, दो एग्जांपल जो मैंने किए उसमें इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। Now we will learn how to make a equation out of the given information, okay। So क्वेश्चन क्या कहता है, find the number, ऐसा एक नंबर खोजिए such that when 20 is added to, अगर आप 20 ऐड करें, किसमें ऐड करें, 5 टाइम्स द नंबर, जो भी नंबर आप ढूंढेंगे उस नंबर को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उसमें आप 20 ऐड करते हैं तो आपको कुछ नंबर मिलेगा, 20 प्लस 5 टाइम्स दैट नंबर। तो वो नंबर इसके बराबर होगा, एक और क्वांटिटी के बराबर होगा जो कि 72 ऐड करेंगे अगर आप 3 टाइम्स दैट नंबर। यानी अगर आप एक बार 20 ऐड करेंगे 3 टाइम्स 5 टाइम्स दैट नंबर, या 72 ऐड करेंगे 3 टाइम्स दैट नंबर, दोनों सेम आए। तो द आंसर व्हिच वी गेट बाय एडिंग 20 टू 5 टाइम्स द नंबर या एडिंग 72 टू 3 टाइम्स दैट नंबर विल बी सेम। ये आपको इक्वेशन का इंफॉर्मेशन यहाँ मिल गया। तो हम लेट अस मेक द इक्वेशन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, x। तो लेट द नंबर बी x। अब इस इक्वेशन के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ से इक्वेशन बनाते हैं। पहला क्या कहता है, 5 टाइम्स दैट नंबर में 20 ऐड करना है, तो 5x प्लस 20, सिंपल, 5x प्लस 20, 5 टाइम्स द नंबर प्लस 20, ये किसके बराबर होगा, 72 एडेड टू 3 टाइम्स द नंबर, यानी 3x प्लस 72। इक्वेशन बन गया आपका, 5x प्लस 20 पहला इंफॉर्मेशन इक्वल्स 3x प्लस 72। ये आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको इक्वेशन के हिसाब से बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मेक द करेक्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो आपका आंसर भी गलत है। तो इक्वेशन शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े जो इन्फॉर्मेशन दिए, उसके बाद इक्वेशन, जल्दीबाजी यहाँ पर करें। यू डिवोट मैक्सिमम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या करना है, क्या इन्फॉर्मेशन। तो अब ये आपके जो पहले हमने बताया था उस इक्वेशन फॉर्म में हो गया। यानी क्या था, इक्वेशन वाज ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। इससे आपको ABCD जो भी है वो मिल गया। x की वैल्यू क्या होगी, हमने पहले भी कहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, d माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस c, राइट। वैल्यूज डाल दें हम इसमें, a is nothing but 72 minus b 20 divided by a minus c, a is nothing but 5 minus c b, right, this will give you 52
This will give it 2. हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज 26. अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये आंसर सही है या नहीं, तो लेफ्ट साइड का फॉर्मूले में x की जगह 26 डालें. Let us do that. 26 into 5. 26 into 5. 140, right? Rest of the 30. 3 carry 5 to the 10. 13. ठीक है? Plus 20. 150 आ गया. Left side में. Let us see what we get in the right side. 3 times x. इसका 3 होगा. So 3 6 are 18. यानी 26 into 3. 18, 78 plus 72. Right? So 150, 150. So हमारा आंसर सही है. So हमने इस सेशन में अब तक क्या सीख लिया कि if we get an equation of this form, we can solve it by using this formula and get the result very quickly. आज इस सेशन में we will take one more format. जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको इस टाइप का इक्वेशन आए. एक और टाइप का इक्वेशन. इसमें एक चीज और मैं बता सकता हूँ. सपोज आपको इक्वेशन आता है इतना, ओके. अगर आपका इक्वेशन कहता है ये, ठीक है, तो ये भी इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे क्या है d, हम इसको हम प्लस 0 लिख सकते हैं, राइट? सो d बिकम 0. तो जहां जहां यहाँ पे d आ रहा है, d ये दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 0. इसी तरह से यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है. सपोज यहाँ पे 6 है. सपोज ये टर्म नहीं है, ठीक है. इस तरह का इक्वेशन आ गया आपके पास. इस तरह का इक्वेशन आ गया तो हम इसको 0 into x के हिसाब से भी लिख सकते हैं. तो हर इक्वेशन को हम जो टर्म नहीं है उसको 0 लिख के इस फॉर्मेट में हम इसको ला सकते हैं और फिर इस फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्यूशन निकाल. जैसे मैंने शुरू में वो पेन का एग्जांपल दिया था. पेन के एग्जांपल में हमें ऐसा इक्वेशन मिला था 20x = 100. ये मिला था. इसको भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. पहले हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इक्वेशन को. तो ये टर्म तो है यहाँ पे. नेक्स्ट टर्म जो है ये नहीं है. 20x + 0 = यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो इट विल बी 0x + 100. इस फॉर्म में आ गए. अब आप इस फॉर्मूले से यूज करेंगे तो d - b. d आपका क्या है? ये d - b. ऊपर आएगा 100 - 0 divided by a - c. 820 equal to 100 by 20. सेम आंसर. सो कोई भी इक्वेशन है आप इस तरह उसको रिप्रेजेंट करें और जहां तक पॉसिबल है इस तरह लाएंगे. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट? सो इन दिस सेशन वी विल डू वन मोर. नाउ इफ वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें कि लेफ्ट साइड में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, इसका मतलब है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और हियर आल्सो देयर इज टू टर्म्स व्हिच इज बीइंग मल्टीप्लाइड, x + 3 और x. यहाँ पे भी 4 इंटीजर्स है a b c d, और ये 0 भी हो सकते हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया इक्वेशन में कोई एक टर्म सिर्फ x into x + 3 इस तरह हो सकता है. तो यहाँ पे a को हम 0 मानेंगे. इस तरह का अगर इक्वेशन आपके पास आता है या आप बनाते हैं, then the solution is given by this formula x = cd - ab divided by a + b - c - d. इसको भी याद करने का सिंपल तरीका है. पहले जो a b c d है उसमें से c d पहले लिख लें माइनस a b, फिर दूसरे में a b पहले आएगा a + b और उसको c d माइनस कर लें.
यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सी डी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, क्योंकि इसको खोलेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे सी डी प्रोडक्ट में है, इसको ए बी प्रोडक्ट में है, तो इसको माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे एडिशन में है, पहले ए बी को लिया फिर सी डी को लिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इज x plus 1 to x plus 3 is equal to x minus 3 into x minus 5। अगर आपको इस तरह का कोई इक्वेशन मिलता है और आपको सॉल्व करना है कि x की वैल्यू क्या होगी ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, सो वी कैन कंपेयर, दिस इज सेम एज दिस फॉर्म। अब यहाँ पे ये हो गया a, राइट, ये हो गया b, c और d, राइट। सो अब इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज डाल दें। x इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी, सी डी को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, c विल बी -3, d विल बी -5, क्योंकि ये सब प्लस में, राइट। सो सी डी -3 इंटू -5, बीच में माइनस, ये क्या है 1, e is 3, okay, then divided by a plus b minus c plus d, a plus b 1 plus 3 minus cd c plus d -3 minus, okay। So what will we get? This becomes 15 minus 3. This becomes 4 minus 8, right? Equals to 15 minus 3 is 12. 4 plus 8, 12 by 12, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। ये मैंने यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट खोल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 plus 8 12, 12 divided by 12 is 1। So let us check whether the value of x which we got is correct or not। तो 1 को अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह रख देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 plus 1 2, और यहाँ पे 1 रखेंगे 4, 2 into 4 8, तो LHS में आ गया आपका 8। यहाँ देखते हैं 1 minus 3 is -2, और इधर 1 minus 5 is -4, so -2 into -4 is 8, 8 और 8 टैली हो गया, right? So our answer is correct। So in this session we learned what we learned, two formats of simple equations of one variable। इसमें एक ही वेरिएबल है, बाकी सब इंटीजर्स है, कांस्टेंट्स है, उनको सॉल्व करने का हमने तरीका निकाला। फर्स्ट वाज x प्लस ए, याद है आपको, x प्लस ए बी सी डी क्या था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी। इसमें x का कोएफिशिएंट है और इसमें किसी में भी x का कोएफिशिएंट नहीं है, x के साथ में 1 होना चाहिए इस फॉर्म में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने फॉर्मेट सीखे और वी लर्न हाउ टू सॉल्व इट।
Okay, so now we will, this is all we will cover in this session. इस दोनों तरीकों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए and I will give you some practice questions to solve using these two techniques, and then we will I'll show you on the screen the questions. Okay, so I'm going to share the question screen. So this is the questions which we will be doing. So here there are 5 questions which you have to solve using the problems which I gave you. Okay, the method which I told you. Then I have also given 2 word problems which you have to make equations first and then solve the problems. पहला क्वेश्चन कहता है कि सूरज एंड चंदन हैड इक्वल नंबर ऑफ करेंसी नोट. इन दोनों के पास कुछ नोट है, पैसे हैं. नंबर ऑफ नोट्स दोनों के पास जो है वो सेम. ठीक है, दिस मींस हैड इक्वल नंबर ऑफ करेंसी नोट्स. लेकिन जो टाइप ऑफ नोट्स है वो दोनों के पास अलग है. सूरज के पास 20 रुपए के नोट्स है और चंदन के पास 50 रुपए के नोट्स. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर चंदन सूरज को 180 रुपए देता है, ठीक है, तो दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज हो जाएंगे. अब इस इंफॉर्मेशन के पास आपको एक्स मानना है कि आपको निकालना है कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं. सो नंबर ऑफ नोट्स लेट अस अज्यूम दैट इट इज एक्स. एक्स को मान के आप इस इंफॉर्मेशन के साथ इक्वेशन बनाइए. देखिए कि आपको कौन सा फॉर्मेट में आपका इक्वेशन बनता है. उस फॉर्मेट के फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कीजिए. ठीक है, हमने 2 फॉर्मेट सीखे थे. तो लेट अस जब आप इक्वेशन बनाएंगे देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट का इक्वेशन बना, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करें. सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमें निकालना है. कैसे? पहला नंबर प्रोडक्ट by adding 6 and 4 respectively is equal to the product of numbers formed by adding 9 and 2 respectively. यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले उस किसी भी नंबर पे 6 ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है आफ्टर एडिंग 4 टू दैट नंबर. तो सपोज x है आपका जो नंबर जो आपको 9 निकालना है, तो x plus 6 into x plus 4. Okay, that will be your left hand side. Right hand side will be x plus 9 into x plus 2. ये इक्वेशन आप बनाएंगे और फिर फॉर्मेट के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे. So keep practicing. Now we go to our fun section. As I have explained to you, told you in the beginning, we will have a fun section. इस fun section में आपको I will explain to you how to predict, how to find out the date on which any date which is given to you by your friend or whoever you are playing this trick. आपको कोई भी एक डेट देता है किसी भी साल का इस गए सेंचुरी में. गए सेंचुरी मतलब 1901 से 2000. ओके, वी आर इन द 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी का किसी भी साल का आप डे निकाल सकते. तो व्हाट इज द स्टेप्स? पहला स्टेप है टेक द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर. हमें जो भी साल दिया, सपोज उन्होंने दिया 1947 या 1950, तो लास्ट डिजिट जो 50 है उसको लिख ले. देन ऐड द नंबर ऑफ लीप ईयर फ्रॉम 1901 टिल द गिवन. नाउ देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड लीप ईयर. लीप ईयर क्या होता है आप लोग जानते हैं? हर साल में आपको याद है कि 365 डेज, ठीक है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज. और वो फरवरी के महीने में लीप ईयर में 29 दिन होते हैं और नॉर्मल ईयर में 28 दिन. तो लीप ईयर हम कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इफ यू डिवाइड दैट ईयर
ठीक है, बाय 4, देन इफ इट इज डिविजिबल देन दैट इज अ लीप ईयर। ओके, तो आपको क्या करना है, 1901 से उस साल तक उसको आप जितने भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड करें, उतने आपको लीप ईयर मिल जाएंगे। सो दैट मेनी लीप ईयर्स यू विल ऐड, इसमें ऐड करेंगे, लास्ट में डिजिट लिखा, उसके बाद लीप ईयर ऐड किया, देन ऐड द मंथ की। सपोज आपको 5 जनवरी का डे मांगा है, तो जनवरी का जो इस टेबल के हिसाब से आपको 1 है, तो 1 ऐड करना है मंथ की, देन ऐड द गिवन डेट, यानी 5 जनवरी पूछा है तो 5 ऐड करेंगे, ठीक है। देन जो भी आपको सम मिलेगा उसका, उस सम का आपको उस सम को डिवाइड करना है 7 से। डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर मिला, उस रिमाइंडर को आपने इस टेबल के साथ कंपेयर करना है। फर्स्ट करो आपका रिमाइंडर आता है 2, तो द डे विल बी मंडे, इसके साथ टैली करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से जो यहाँ पे मंथ आ रहा है, डे आ रहा है, वो आपका सॉल्यूशन है। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में जनवरी या फरवरी है तो रिमाइंडर को आपको एक कम कर, यानी आपके पास अगर 2 आया तो उसको -1 करना है, फिर यहाँ पे कंपेयर करना है, द डे विल बी 1 लेस। ओके, तो यू मेमोराइज दी स्टेप्स, इस स्टेप्स को अच्छी तरह याद कर लें, और कोई भी ईयर का इस सेंचुरी में किसी भी ईयर का, किसी भी मंथ का कोई भी डेट आपको देता है तो आप उसका डे इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई विल जस्ट डू वन एग्जांपल taking this by using this method. Okay, so let us do one example.